हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। इस बार हम 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं और आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा कि हमने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस ही क्यों मनाया। क्योंकि हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, लेकिन हमने 2 महीने बाद ही क्यों, ऐसा क्या कारण रहे होंगे, इस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बहुत ही अद्भुत और मजेदार मैं फैक्ट और एनालिसिस दूंगा। ऐतिहासिक फैक्ट है और आपको पूरा वीडियो अंत तक देखिए, बड़ा मजा आएगा। आपको समझ में आएगा कि हम 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए, सभी लोगों को जानकारी हो कि हम 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं। देखिए दोस्तों, हुआ ये था, आपको जानकारी है ये कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, उससे पहले हम स्वतंत्रता संग्राम में संघर्षरत थे। अंग्रेजों से लगातार युद्ध हो रहे थे और उन युद्धों में हम आए दिन अपनी नई नई रणनीति बनाते थे, कैसे अंग्रेजों से निपटा जाए, कैसे इनको बहाया जाए, कैसे देश को स्वतंत्र किया जाए। तो एक ऐसा समय आया, वो समय था 31 दिसंबर 1929, 1929। ये घटना थी लाहौर के रावी नदी के तट पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो उस कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसके 1929 में अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अक्सर इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग नवंबर दिसंबर के महीने में अक्सर हुआ करती थी। तो उस दिन यह था कि रात्रि 12 बजे नेहरू जी अध्यक्ष की हैसियत से बोल रहे थे और यह समय था भारतीय स्वतंत्रता से 17 साल वर्ष पहले। भारतीय स्वतंत्रता से मात्र 17 साल पहले की बात थी और नेहरू जी और सभी नेतागण वहां थे। तमाम जन समुदाय था, अपार जन समुदाय था, बड़ी भीड़ थी, क्योंकि नई साल मनाने का जश्न भी था और ये सोचते रहे थे कुछ नई चीज मिलेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत ही परचम छाया हुआ था, सभी लोग उसी पर विश्वास करते थे। आंदोलन की मेन जो भूमिका थी आईएनसी की ज्यादा थी। हुआ ये, इंडियन नेशनल कांग्रेस में नेहरू जी ने एक भाषण दिया। जब 1 जनवरी 1930 लगी, यानी रात्रि 12 बजे के बाद नई साल का जश्न मना रहे थे सब लोग, वहां अन्य भी नेतागण थे, तो नेहरू जी ने एक घोषणा की। घोषणा यह थी कि दोस्तों, अब स्वतंत्रता प्राप्त करने का समय आ गया है और उस स्वतंत्रता को हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो हमने सिद्ध किया, घोषित किया नेहरू जी ने कि सभी लोगों की सहमति से कि 26 जनवरी 1930 के दिन हम सभी लोग जगह जगह, गांव गांव, शहर शहर आम सभाएं करेंगे और उन आम सभाओं में स्वतंत्रता की जागरूकता का अभियान चलाएंगे। और हमारा अभियान होगा कि हम पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। और इसी दिन को हमने 26 जनवरी के दिन को स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया। अंग्रेजों से युद्ध करते रहे और हर वर्ष 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते गए। 1931 निकल गई, 1947 निकल गई, क्योंकि हमारा संविधान निर्माण नहीं हुआ था और हमारा आजादी, हमें स्वतंत्रता जो मिली 15 अगस्त 1947 को मिली। हम किसी भी तरह से, किसी भी सिस्टम के आधार पर अंग्रेजों से धोखा नहीं खा सकते थे। हमें आजादी 15 अगस्त को मिली। 15 अगस्त को आजादी मिलने के बाद हमने सोचा कि 26 जनवरी तो बहुत दूर है। सभी लोगों ने विचार किया कि नहीं, 15 अगस्त को ही हमने स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया। लेकिन क्वेश्चन यह था कि जो प्रेरणा की कसम खाई, उसमें 26 जनवरी को ही हमने स्वतंत्रता दिवस मनाना था। तो हर वर्ष हम मनाते चले आ रहे थे, लेकिन कायदा से हमें पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हुए थे, क्योंकि संविधान हमारा बन के तैयार नहीं हुआ था। तब भी हम आधे गुलाम थे। हमने अपना संविधान निर्माण किया। संविधान निर्माण के बाद जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ
तो 26 नवंबर 1949 को हमने उसको एडॉप्ट किया। आप सब जानते ही हैं 26 नवंबर 1949 को हमने एडॉप्ट किया। हमारा संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था दोस्तों। अब हमने सोचा क्यों न इस 2 महीने का इंतजार कर ले, और क्यों जो पुत्र वधू से की गई, हमारी भारतीय समाज से की गई जो स्वतंत्रता दिवस की मांग थी या उसको घोषणा थी, उसे क्यों न पूरा कर लिया जाए। तो हमने क्या किया, उस 26 जनवरी के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, यानी गणतंत्र दिवस के रूप में। तो वास्तविकता में है हम पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण स्वाधीनता हमें 26 जनवरी 1950 को मिली दोस्तों। हमने संविधान को अंगीकृत तो कर लिया, लेकिन पूरी तरह से हमने 26 जनवरी पूर्ण रूप में हमने एडॉप्ट किया 26 जनवरी 1950 को। इसलिए दोस्तों 26 जनवरी की जो ऐतिहासिक महत्व है वो स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाया जाता था। इस ऐतिहासिक महत्व की वजह से हमने 26 नवंबर के स्थान पर 26 जनवरी को माना। ठीक है दोस्तों, आपको मेरे एक ऐतिहासिक तथ्य के बारे में रोचक बताई जानकारी, और मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको ऐसी रोचक बातें, चाहे 15 अगस्त हो चाहे और भी हो, तब तथ्यों को मैं देता रहूंगा। और दोस्तों आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। जय हिंद।